कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां न हम अतीत को भूल पाते हैं, न भविष्य की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। कॉलिन हूवर का उपन्यास रिग्रेटिंग यू ठीक ऐसे ही भावनात्मक मोड़ों की कहानी है, जहां एक माँ और बेटी के रिश्ते में प्यार भी है, दूरी भी है, और बहुत सारे ऐसे पछतावे हैं जो दिल पर भारी पड़ते हैं। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि उन टूटे हुए रिश्तों की भी है जिन्हें वक्त और सच्चाई बार बार कसौटी पर कसते रहते हैं। कहानी शुरू होती है मॉर्गन और क्रीस से। मॉर्गन एक जिम्मेदार और संवेदनशील औरत है जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा परिवार को समर्पित कर दिया है। उसकी शादी क्रीस से हुई है और दोनों की एक बेटी है, क्लारा। मॉर्गन का पूरा जीवन अपने पति और बेटी की खुशी में सिमट कर रह गया है। वो चाहती है कि उसकी बेटी गलतियां न दोहराए, जिंदगी को सही दिशा में ले जाए और हर चीज का अनुभव सोच समझ कर करे। लेकिन क्लारा, जो 16-17 साल की है, अपनी माँ को अक्सर बहुत सख्त, बहुत नियंत्रित करने वाली और बहुत कम समझने वाली मानती है। क्लारा की नज़र में मॉर्गन हमेशा उसे रोकती है, उसके सपनों को सीमित करती है और उसे वो आज़ादी नहीं देती जिसकी उसे चाहत है। शुरुआत से ही ये उपन्यास हमें माँ बेटी की उस खट्टी मीठी नोकझोंक में ले जाता है जो वास्तविक जीवन का हिस्सा होती है। क्लारा अपने पिता क्रीस से ज्यादा जुड़ी हुई है। उसे लगता है कि पिता उसकी भावनाएं बेहतर समझते हैं और माँ हमेशा नियम कायदों में उलझी रहती है। यही कारण है कि क्लारा की नज़र में उसकी माँ की छवि एक बाधा जैसी हो गई है। लेकिन कहानी यहीं से धीरे धीरे करवट लेती है और एक ऐसा हादसा घटता है जो पूरी जिंदगी को उलट-पलट देता है। क्रीस एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। इस हादसे के साथ ही कहानी का टोन बदल जाता है। एक तरफ मॉर्गन का संसार बिखर जाता है, उसके पति की मौत का दुख, बेटी की दूरी और अचानक अकेले रह जाने का डर उसे भीतर तक तोड़ देता है। वही क्लारा के लिए ये हादसा सिर्फ एक पिता की मौत नहीं है, बल्कि उसके पूरे विश्वास तंत्र का टूट जाना है। क्योंकि हादसे के बाद धीरे धीरे कई सच सामने आते हैं और क्लारा को लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। धीरे धीरे पता चलता है कि क्रीस का जीवन उतना परिपूर्ण नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता था। उसके रिश्तों में भी दरारें थीं और उसके फैसलों में भी। क्लारा को लगता है कि उसकी माँ जानबूझकर सच छुपा रही है और पिता को गलत ठहरा रही है। इस गलतफहमी से माँ बेटी के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। दोनों अपने अपने दुख और गुस्से में डूबी रहती है। मॉर्गन चाहती है कि क्लारा को सच पता न चले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि बेटी के पिता की छवि पूरी तरह टूट जाए। लेकिन क्लारा इसे माँ की जिद और नियंत्रण के रूप में देखती है। इसी बीच क्लारा का रिश्ता मिलर से गहराता है, एक ऐसा लड़का जो उसके जीवन में सुकून और आज़ादी लेकर आता है। मॉर्गन इस रिश्ते को लेकर असहज है, क्योंकि उसे डर है कि क्लारा वही गलतियां न करे जो उसने अपनी जवानी में की थी। मॉर्गन ने अपनी किशोरावस्था में बहुत कुछ झेला था और वह चाहती है कि उसकी बेटी उन रास्तों पर न जाए जहां पछतावा ही पछतावा मिले। लेकिन यही कोशिश क्लारा के लिए दम घोंटने वाली लगती है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि लेखक हमें दोनों के दृष्टिकोण से सफ़र कराती है। कभी हम मॉर्गन की आंखों से देखते हैं, एक माँ की पीड़ा, उसका डर, उसकी मजबूरी और उसका निस्वार्थ प्रेम, और कभी क्लारा की आंखों से देखते हैं, एक किशोरी की चाहत, उसकी विद्रोही भावनाएं और उसका विश्वासघात से टूटा दिल। यही द्वंद्व इस उपन्यास को इतना गहराई देता है कि हर पाठक कहीं न कहीं खुद को इसमें देख लेता है। जैसे जैसे सच सामने आता है, ये साफ हो जाता है कि क्रीस और उसकी सबसे करीबी दोस्त जेनी के बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये रहस्य क्लारा के लिए और भी झटका बन जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने सब कुछ जानबूझकर उससे छुपाया। क्लारा की नफरत बढ़ती जाती है और मॉर्गन का अकेलापन और पीड़ा गहरी होती जाती है। लेकिन यहीं से उपन्यास का असली रूप सामने आता है। रिग्रेटिंग यू सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन रिश्तों का आईना है जहाँ संवाद टूट जाता है, जहाँ भावनाएं दबा दी जाती हैं और जहाँ हर इंसान अपने ही दुख में डूबा रहता है। कहानी हमें बताती है कि जब तक सच का सामना नहीं किया जाता,
तब तक कोई रिश्ता नहीं सुधर सकता। मॉर्गन और क्लारा दोनों को एक दूसरे के सच को स्वीकार करना पड़ता है। एक माँ को ये मानना पड़ता है कि बेटी को भी आज़ादी चाहिए, और एक बेटी को ये समझना पड़ता है कि माँ का प्यार सिर्फ रोकने के लिए नहीं होता, बल्कि बचाने और संभालने के लिए भी होता है। कहानी का क्लाइमेक्स बेहद भावनात्मक है। धीरे धीरे क्लारा अपने गुस्से से बाहर आती है और माँ के त्याग को समझती है। वहीं मॉर्गन भी अपनी बेटी के दर्द को पहचानती है और उसके फैसलों पर भरोसा करना सीखती है। दोनों के बीच जो दरारें थीं वे भरती हैं, लेकिन आसानी से नहीं, बहुत संघर्ष, आंसुओं और सच का सामना करने के बाद। इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है, पछतावे हमें तोड़ते हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना करें तो वही हमें जोड़ भी सकते हैं। रिग्रेटिंग यू हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी है ईमानदारी और संवाद। कभी कभी जो बातें हम छुपा लेते हैं वही सबसे बड़ा जहर बन जाती है, और कभी जो बातें हम खुलकर कह देते हैं वही रिश्तों को बचा लेती है। ये कहानी माँ बेटी की है, लेकिन इसमें हर रिश्ता झलकता है। प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, दोस्ती और विश्वास का रिश्ता। कॉलीन हूवर ने इस उपन्यास में हर भाव को इतनी गहराई से पिरोया है कि पाठक खुद को उन किरदारों के साथ रोता, हंसता और सीखता हुआ पाता है। रिग्रेटिंग यू हमें ये एहसास दिलाता है कि जीवन पछतावों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें और उनसे सीख लें तो वही पछतावे हमारी ताकत बन सकते हैं। मॉर्गन और क्लारा की यात्रा हर उस इंसान की यात्रा है जिसने कभी अपने परिवार से दूरियां महसूस की हों, जिसने कभी अपने प्रियजनों से झगड़ा किया हो, या जिसने कभी सोचा हो कि काश कुछ बातें पहले कह दी होती। किताब के अंत तक आते आते हम समझ जाते हैं कि यह सिर्फ कॉलीन हूवर की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे पछतावे ज़रूर होते हैं जो उसे सालते रहते हैं, लेकिन वही पछतावे हमें इंसान भी बनाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।